To make math easy, subscribe my channel Technical Maths by Pradeep Soni and press bell icon for latest math video with short tricks. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पर बात करते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं और लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। आप जानते हो x की वैल्यू हमेशा होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक वैल्यू में हम प्लस ले लेते हैं, एक वैल्यू में हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, इसलिए x को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे सामने अल्फा की वैल्यू जो आ जाती है, अल्फा आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है अल्फा। और बीटा हम ले लेते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने क्या चेंज किया है हम बता देते हैं। एक रूट में हम प्लस ले लेते हैं, एक रूट में हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। ओके, अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने आ जाएगा, 2a इसमें आ जाता है एलसीएम, तो आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो, ये प्लस और माइनस, ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का है और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का है। तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने आ जाता है माइनस बी एंड माइनस बी अपॉन 2a। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a। हम देखते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है माइनस बी अपॉन a। तो इस तरह से डायरेक्ट हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया आपके सामने माइनस बी अपॉन a। बी यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू में हम डायरेक्ट जो है अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन a, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस बी अपॉन a। अब समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए ऊपर जो है आइडेंटिटी लग जाएगी, ये a प्लस बी है, a माइनस बी। और आप जानते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपके सामने क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपके सामने हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए हम कैसे इसको करेंगे, अल्फा इंटू बीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू माइनस बी तो माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर। तो 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो जो है ये रूट का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
और 4a²। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है b² माइनस b² प्लस 4ac। आप जानते हो जो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन 4a²। हम देखते हैं यहाँ पर b² से b² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4ac अपॉन 4a²। अब देखते हैं एक 4 से एक 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक के ऊपर एक वैल्यू है, नीचे दो वैल्यू है, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है c/a। तो हमने देखा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है c/a, और यहाँ पर c जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से आप जब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हो। अल्फा बीटा आपके सामने आ जाएगा c/a। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं। अब हम समझते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है। देखिए, जब आपको इक्वेशन दे रखी है एक ax² प्लस bx प्लस c = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप इससे अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला माइनस का b/a, और अल्फा बीटा हमने निकाला c/a। इसी तरह से जब हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू हमसे कोई पूछे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ओके, आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2α बीटा हमने माइनस कर दिया, और जब इसको हम माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो ये 2α बीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, α² प्लस β² के। तो इस तरह से α² प्लस β² की वैल्यू यदि हमसे पूछ ले तो ये आ जाएगा माइनस का b/a का होल स्क्वायर माइनस c/a। इसको हम लिख सकते हैं b²/a² माइनस c/a। तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि α² प्लस β², इसका मतलब जो रिलेशन है रूट्स में, अल्फा क्या है, एक रूट है, बीटा क्या है, एक रूट है। यदि इन दोनों में जो रिलेशन आपके सामने गिवन है उस रिलेशन को, अलग अलग रिलेशन को केवल हम दो रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो सम और एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका पहला हो गया। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा का स्क्वायर रूट। अल्फा माइनस बीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने अल्फा माइनस बीटा को, डिफरेंस को जो है सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा होता है। इसको भी आप इजीली समझ सकते हो, जैसे मान लो ये हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा का स्क्वायर रूट जब मैं करूंगा तो यह जगह α² प्लस β² माइनस 2α बीटा माइनस का 4 प्लस का 2, और ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये अल्फा माइनस बीटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि α³ प्लस β³ क्या होगा। तो α³ प्लस β³ को भी मैं सम और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये α³ प्लस β³ है, और ये भी आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपसे पूछ ले कि α³ प्लस β³ की वैल्यू फाइंड करो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, तो आप ये फॉर्मूला लगा के जो है इजीली जो है आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको 1/α और 1/β का सम दे रखा है, तो इजीली आप अल्फा बीटा एलसीएम ले सकते हो। इधर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर सम आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट। आपको 1/α² प्लस 1/β² दे रखा है, तो भी α² β² आप एलसीएम ले सकते हो। यह जगह β² प्लस α² और इजीली जो है α² प्लस β² का आप फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आप यूज में ले सकते हो। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप इजीली सभी आइडेंटिटी यदि सीख जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिया, इससे आप काफी टफ क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आपके सामने एक इक्वेशन रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, a हम कॉमन ले लेते हैं, या a से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम इन सबको a से डिवाइड कर देंगे तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर, देखो आपने अभी पढ़ा था कि यदि इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है तो वो तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा है तो वो जगह सी अपॉन ए, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा सी अपॉन ए। ये आपने अभी अभी अच्छे से पढ़ा है। ओके, अब इनका हम यूज लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए है, तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर भी माइनस ले लेते हैं और अंदर भी माइनस ले लेते हैं, ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। और जो है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और सी अपॉन ए को हम एज इट इज रहने देते हैं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इक्वल आ जाएगा 0। तो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जो है इधर तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आपका बन जाता है कि जब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपको केवल जो रूट्स दे रखे हैं, एक तो उसका सम चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये दो वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये दो वैल्यू आपको चाहिए। एक तो आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, एक आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जैसे कोई इक्वेशन के लिए हम मान लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट द रूट्स आर 2 and 3, और हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनानी है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास इनका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा इनका जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ओके, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बिकॉज सम ऑफ द रूट्स कितना है 5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 6। तो इस तरह से जब हमारे पास रूट्स गिवन है तो हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप ऑप्शन से भी जो है, जो भी वैल्यू ऑप्शन से x की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेंगे, वही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक जगह प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को और समझते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, जब आपको कोई एक रूट दे रखा है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 3 plus root 2, then find the quadratic equation। इस कंडीशन में आपको केवल एक ही रूट दे रखा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब आपको एक ही रूट दे रखा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। हम देखो यहां पर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। देखो माइनस बी प्लस माइनस, प्लस और माइनस है, और रूट के अंदर जो वैल्यू है, एक रूट तो प्लस का है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस का, और एक रूट यदि माइनस का तो सेकंड रूट अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन का जब हम आंसर निकालेंगे, एक रूट हमारे पास है अल्फा यदि हमारे पास है 3 प्लस रूट 2, देन बीटा अपने आप हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, और यदि यहाँ पर माइनस दे रखा तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस दे रखा। तो इस फॉर्म में यदि आपको कोई भी रूट गिवन है, इस फॉर्म में आपको कोई भी रूट यदि गिवन है, तो आप इजीली जो है उसका सेकंड रूट फाइंड कर सकते हो, बिकॉज एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले प्लस और माइनस दोनों है, तो एक वैल्यू प्लस की तो दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इजीली जो है हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है
√2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 + 3 6। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो 3 + √2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 - √2 से, तो यह जगह 3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और इजिली जो है हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 - 2 और ये आ जाएगा 7। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है 7। इजिली हम आंसर फाइंड कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। इसको फॉलो करते हुए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 6x प्लस 7 इक्वल 0। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें जब रूट्स गिवन है तो हम कैसे जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक यू।